आगे आने वाला युग पीढ़ी हो, तो उन्हें लगना चाहिए कि ये जो लाइट है ये इंसान का ही दिया हुआ है और कोई पर्टिकुलर इंसान है उसी का दिया हुआ है, और ये अभी सन को नष्ट करना चाहते हैं। कुछ इसी तरह इनका बुद्धि है। ये एक सन नहीं बना सकते, ये एक सूरज नहीं बना सकते, ये चंद्रमा नहीं बना सकते, यहाँ तक कि ये खुद अपनी शरीर को नहीं बना सकते। जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, जो इस समष्टि में सब कुछ चल रहा है, वो सब कृष्ण ही है। बुद्धि से ही समझना होता कृष्ण को तो हृदय भी बुद्धि में ही दे देते। तो ऐसा कोई मानव देखा है आपने कि बुद्धि में ही हृदय दे दिया हो, बुद्धि में ही हर्ट है और धक 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 कर रहा है? जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर है, और दुनिया का कोई भी मानव नहीं है जो कृष्ण जैसा मैनेजमेंट कर सके। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो या कोई भी हो, वो एक शूद्र है, जस्ट अ worm of a stool। बुद्धि से ही समझना होता कृष्ण को तो हृदय भी बुद्धि में ही दे देते। पुण्य फल मिलता है कृष्ण सेवा से जुड़कर, पुण्य फल मिलता है कृष्ण सेवा से जुड़कर। भव बंधन में फंसता है मानव, भव बंधन में फंसता है मानव, कृष्ण शक्ति को भूल कर, कृष्ण शक्ति को भूल कर, कृष्ण शक्ति को भूल कर। बुद्धि से ही समझना होता कृष्ण को तो हृदय भी बुद्धि में दे देते। पुण्य फल मिलता है कृष्ण सेवा से जुड़कर। भव बंधन में फंसता है मानव, भव बंधन में फंसता है मानव, कृष्ण शक्ति को भूल कर, कृष्ण शक्ति को भूल कर। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षक, उससे ज़्यादा मनोहर, उससे ज़्यादा सुंदर और कोई नहीं। वो सारे क्यूपिड, सारे लस्टी डिजायर को नष्ट कर देता है। उसने पूरे ब्रह्मांड, पूरे समष्टि को बनाया है। आज साइंस भी अगर चलता है तो एजम्पशन से चलता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, इवन दोज मैथमेटिक्स हम देखें, x इज इक्वल टू व्हाट, तो हमें पहले एज्यूम करना पड़ता है मैथमेटिक्स में कि x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू a, b और c, फिर जाकर हम फाइनली कोई आंसर पर आते हैं। साइंस भी, मैथमेटिक्स भी पहले एजम्पशन पे ही चलता है, फिर उसके बाद उसे एक आंसर मिलता है। तो हम क्यों नहीं एजम्पशन कर सकते कि भगवान इज इक्वल टू कृष्णा, भगवान इज इक्वल टू कृष्णा। कृष्णा कोई सांप्रदायिक नाम नहीं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कोई सांप्रदायिक नाम नहीं है। कृष्ण जो है वो एक आत्मा से जुड़ा हुआ है, और कृष्ण का मतलब होता है सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षक, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित है। इस पूरे ब्रह्मांड को, इस शरीर को इतना आकर्षक किसने बनाया है? हम अपने शरीर के बारे में अगर सोचें, अगर हम अपने शरीर के बारे में सोचें, ये जो आंखें हैं, ऐसी आंखें, ऐसी दिव्य आंखें, इतना प्रॉपर मैनेजमेंट इसका, हम जो भी देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो तुरंत मेमोरी में आ जाता है। ऐसा ब्रेन, और नाक देखिए श्वासों के लिए एक अलग से, और फिर माउथ, फिर जो हमारा लगता है कृष्ण सेवा से जुड़कर। भव बंधन में फंसता है मानव, कृष्ण शक्ति को भूलकर। आत्म बिना शरीर नहीं, शरीर बिना आत्मा नहीं, आत्म बिना शरीर नहीं, आत्मा के बिना ये शरीर नहीं है, और शरीर के बिना आत्मा नहीं है। शरीर को हे समझ हम आत्म अपराध कर रहे, शरीर को हे समझ हम आत्म अपराध कर रहे। आत्मा को स्मरण कर हम कृष्ण धाम की ओर बढ़ रहे, आत्मा को स्मरण कर हम कृष्ण धाम की ओर बढ़ रहे। कहा भी गया है, अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये अविद्या उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यामृता। वो व्यक्ति भी अंधकार में चले जाता है जो केवल और केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिक संसाधनों की ही उपासना में लगा रहता है, भौतिक जगत की ही उपासना में लगा रहता है। लेकिन वो भी व्यक्ति अंधकार में चले जाता है जो केवल और केवल आध्यात्मिक जगत की ही पूजा में, अर्चना में और उपासना में लगा रहता है। इसके लिए कहा गया है समत्वम योग उच्यते, हमें सारी चीज़ों को बराबरी से लेकर चलना होता है। तो कई लोग कहते हैं कि केवल आत्मा ही है, कई लोग कहते हैं नहीं ये शरीर ही है, तो ये दोनों ही अंधकार में चले जाते हैं। हमें दोनों को साम्य के दृष्टि से देखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इवन दोज मिसाइल्स आल्सो यूज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। आत्मा बिना शरीर नहीं, शरीर बिना आत्मा नहीं, शरीर को हे समझ हम आत्मा अपराध कर रहे, आत्मा को स्मरण कर हम कृष्ण धाम की ओर बढ़ रहे।
लोभ क्रोध मोह अहंकार का है नाश, सर्प दंश बचा मानव सतर्क रहता है अपार। लोभ क्रोध मोह अहंकार का है नाश, सर्प दंश बचा मानव सतर्क रहता है अपार। नादान बालक को तो सर्प रस्सी में न कोई अंतर है समझता। नादान बालक को तो सर्प रस्सी में न कोई है अंतर समझता। जन्म मृत्यु बंधन से पार का, जन्म मृत्यु बंधन से पार का कोई न रास्ता है दिखता। जन्म मृत्यु बंधन से पार का कोई न रास्ता है दिखता। वासना से हम दूर जाना चाहते हैं, वासना से हम दूर जाना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति अनंत सताते हैं। वासना से हम दूर जाना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति अनंत सताते हैं। हल कलयुग में एक है, हल कलयुग में एक है। आंखें बंद कर देख रहे हम माया अनेक हैं, आंखें बंद कर हम देख रहे माया अनेक हैं। हल इस युग कलयुग में एक ही है। प्रभु चैतन्य ने कह दिया है, प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है कि हल इस कलयुग में एक ही है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को कीर्तन के जरिए, इस महामंत्र का जप करते हुए हम इस बंधन से पार जा सकते हैं। वासनाओं से हम दूर जाना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति अनंत सताते हैं। हल इस कलयुग में एक है। मैं जीवन अर्पित कर दूं हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण महामंत्र से सारा विश्व एक कर दूं, सारा विश्व एक कर दूं, सारा विश्व एक कर दूं। परम कर्तव्य है हमारा, जिसने है हमें सवारा, उसी की सेवा में जीवन अर्पित कर दूं। हरे कृष्ण महामंत्र से सारा विश्व एक कर दूं। ये तो भविष्यवाणी है, ये तो भविष्यवाणी है प्रभु चैतन्य की। ये तो भविष्यवाणी है, ये तो भविष्यवाणी है महान प्रभु चैतन्य की। पूरा विश्व एक दिन एक हो जाएगा, पूरा विश्व एक दिन एक हो जाएगा मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गुनगुनाएगा। ये तो भविष्यवाणी है महान प्रभु श्री चैतन्य की। पूरा विश्व एक दिन एक हो जाएगा मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन गुनगुनाएगा। हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। नित्याय गौर प्रेमानंदे, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। गौर पूर्णिमा महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आगे आने वाला युग पीढ़ी हो तो उन्हें लगना चाहिए कि ये जो लाइट है ये इंसान का ही दिया हुआ है और कोई स्थिति है वो कृष्ण की स्थिति है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण ही नियंत्रित करते हैं। भय का कारण है अपराध जो पाया है हमने जन्मजात, त्रिगुणातीत है संसार, कृष्ण भावना है भय का उपचार, कृष्ण भावना है भय का उपचार। लोभ क्रोध मोह अहंकार का है नाश, लोभ क्रोध मोह अहंकार का है नाश। सर्प दंश बचा मानव सतर्क रहता है अपार, सर्प दंश बचा मानव सतर्क रहता है अपार। लोभ क्रोध मोह अहंकार का है नाश, सर्प दंश बचा मानव सतर्क रहता है अपार। जन्म मृत्यु बंधन से पार का कोई न रास्ता है दिखता। बालक तो सर्प रस्सी में कोई ना अंतर है समझता। नादान बालक तो सर्प रस्सी में ना कोई है अंतर समझता। जन्म मृत्यु बंधन से पार का कोई ना रास्ता है दिखता। हम देख रहे होंगे कि अध्यात्म की जरूरत इस दुनिया में सभी को है। जो भी जन्म लेता है उसे अध्यात्म की आवश्यकता तो है ही, और वो गुरुओं की खोज में निकल पड़ता है। पूरे विश्व में हमने देखा है कि लोग गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है। और कई बार हम ठगों के पास पहुंच जाते हैं और ठग हमें ठग लेते हैं। वो हमारी सारी चीज़ों को ठग लेते हैं, चाहे धन हो, चाहे ये हम शरीर हो या फिर कुछ भी हो, वो हमारा सब कुछ ठग लेते हैं, हमारा पूरा जीवन ठगा ठग कर देते हैं।
लोभ क्रोध मोह अहंकार का है नाश, सर्प दंश बचा मानव सतर्क रहता है अपार। लोभ क्रोध है टिश्यू पेपर, कृष्ण सेवा में प्रयोग हो जाएंगे, पाकर भी दुख कृष्ण से भव बंधन से पार हो जाएंगे। शील प्रभुपाद ने हमें है दास बनाया, नहीं तो इस दुनिया में तो हर कोई अपने आप को भगवान ही कह रहा है। एक अलग से नया प्लैनेट खोल रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लिया हो 1 साल के लिए, 1000 साल के लिए, 2000 साल के लिए, ये मेरे लिए फिक्स। शील प्रभुपाद ने हमें है दास बनाया, शील प्रभुपाद ने हमें है दास बनाया, शील प्रभुपाद ने हमें है दास बनाया। मिथ्या अहंकार और कृष्ण की महिमा है अपार समझाया। शील प्रभुपाद ने हमें है दास बनाया, मिथ्या अहंकार कृष्ण की महिमा है अपार समझाया। शील प्रभुपाद ने हमें है दास बनाया, मिथ्या अहंकार और कृष्ण की महिमा है अपार समझाया। मायावादियों का हम विरोध नहीं करते, फिर भी किसी ने हमें है छेड़ा तो उसको नहीं है छोड़ते। परम कर्तव्य है हमारा जिसने है हमें सवारा, परम कर्तव्य है हमारा जिसने है हमें सवारा। उसी की सेवा में जीवन अर्पित कर दूं, हरे कृष्ण महामंत्र से सारा विश्व एक कर दूं, सारा विश्व ही है। तो ये दोनों ही अंधकार में चले जाते हैं, हमें दोनों को सामने के दृष्टि से देखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इवन दोज मिसाइल्स आल्सो यूज फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। आत्मा बिना शरीर नहीं, शरीर बिना आत्मा नहीं। शरीर को है समझ हम आत्मा अपराध कर रहे, आत्मा को स्मरण कर हम कृष्ण धाम की ओर बढ़ रहे। भय का कारण है अपराध। जो अपराधी होता है उसे भय तो होता ही है। भय का कारण है अपराध जो पाया है हमने जन्मजात। लोभ क्रोध मोह अहंकार जितने भी सारे चीजें हैं ये हमारे भीतर ही हैं और ये समय समय पर उभरते रहते हैं। अगर हम कृष्ण भावना से नहीं जुड़ते, कृष्ण चेतना से अपने चेतना को नहीं जोड़ते तो इसका प्रगाढ़ रूप हम देखते हैं और समाज में हम बलात्कार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, कुचरित्र होते हुए लोगों को देखते हैं, हत्याएं होते हुए देखते हैं, युद्ध होते हुए देखते हैं और अराजकता अव्यवस्था होते हुए देखते हैं। भय का कारण है अपराध जो पाया है हमने जन्मजात। त्रिगुणातीत है संसार, कृष्ण भावना है भय का उपचार। त्रिगुणातीत है ये संसार, सतरजतम, इससे हम बच नहीं सकते और इससे भी परे जो स्थिति है वो कृष्ण की स्थिति है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण ही नियंत्रित करते हैं। भय का कारण है अपराध जो पाया मैं एक आत्मा हूँ। सारे टेंशन, एंगर, एंजाइटी जो भी कुछ हम झेल रहे हैं वो इसी विचारधारा पर झेल रहे हैं कि ये मेरा ऑफिस, ये मेरा मकान, ये मेरा स्कूल, ये मेरा वो, ये मेरा ये मेरी धन, ये मेरी संपदा, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये मेरा पति पत्नी बच्चे और न जाने क्या क्या। जबकि ये जो सब कुछ है वो सब कृष्ण का ही है, हमें कृष्ण को ही अर्पित करना चाहिए। एक बार जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, एक बार जब हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, परम चेतना से जोड़ लेते हैं, हमारी चेतना जो भौतिकता से जुड़ी हुई है उसे हम कृष्ण भावना से जोड़ लेते हैं, कृष्ण चेतना से जोड़ लेते हैं, तो सारे अपवित्र चीज़ों का नाश हो जाता है और पवित्रता हृदय में ही गुनगुनाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो हैं टिश्यू पेपर, कृष्ण सेवा में प्रयोग हो जाएंगे। हम तो हैं टिश्यू पेपर, कृष्ण सेवा में प्रयोग हो जाएंगे। पाकर भी दुख कृष्ण से भवबंधन से पार हो जाएंगे।
हम तो हैं टिश्यू पेपर, कृष्ण सेवा में प्रयोग हो जाएंगे। हम तो हैं टिश्यू पेपर, कृष्ण सेवा में प्रयोग हो जाएंगे। पाकर भी दुख कृष्ण से, भवबंधन से पार हो जाएंगे। श्लोक से। और फिर माउथ, फिर जो हमारा लंग्स है प्रॉपर जगह पे, उसके ऊपर रीप केज लगाया हुआ है ताकि लंग्स हार्ट सबको सपोर्ट मिल सके। पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाया हुआ। ऐसा मैनेजमेंट कौन कर सकता है भला? आप ही जरा सोच के देखिए। पुण्य फल मिलता है कृष्ण सेवा से जुड़कर, भवबंधन में फंसता है मानव कृष्ण शक्ति को भूलकर। आत्म बिना शरीर नहीं, शरीर बिना आत्मा नहीं। आत्म बिना शरीर नहीं, आत्मा के बिना ये शरीर नहीं है और शरीर के बिना आत्मा नहीं है। शरीर को हे समझ हम आत्म अपराध कर रहे, शरीर को हे समझ हम आत्म अपराध कर रहे। आत्मा को स्मरण कर हम कृष्ण धाम की ओर बढ़ रहे, आत्मा को स्मरण कर हम कृष्ण धाम की ओर बढ़ रहे। कहा भी गया है, अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये अविद्या उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यामृता। वो व्यक्ति भी अंधकार में चले जाता है जो केवल और केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिक संसाधनों की ही उपासना में लगा रहता है, भौतिक जगत की ही उपासना में लगा रहता है। लेकिन वो भी व्यक्ति अंधकार में चले जाता है जो केवल और केवल आध्यात्मिक जगत की ही पूजा में, अर्चना में और उपासना में लगा रहता है। इसके लिए कहा गया है समत्वम योग उच्यते, हमें सारी चीज़ों को बराबरी से लेकर चलना होता है। तो कई लोग कहते हैं कि केवल आत्मा ही है, कई लोग कहते हैं नहीं ये शरीर ही है। तो ये दोनों ही अंधकार में चले जाते हैं। हमें दोनों को साम्य के दृष्टि से देखना चाहिए। ये वाणी का मात्र जप नहीं, ये वाणी का मात्र जप नहीं बल्कि है कृष्ण का स्वाद। ये वाणी का मात्र जप नहीं बल्कि है कृष्ण का स्वाद जो माया को खा जाता है और हृदय में लाता है पवित्रता अपार, हृदय में लाता है पवित्रता अपार। ये वाणी का मात्र जप नहीं बल्कि है कृष्ण का स्वाद जो माया को खा जाता है और हृदय में लाता है पवित्रता अपार। कृष्ण का अर्थ है आकर्षक, कृष्ण का अर्थ है आकर्षक, फिर भी कृष्ण उच्चार